हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो है, ब्लास्टिक मिसाइल प्रूफ। भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। वीडियो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर टू ओए हम लोग प्रशांत ब्लास्टिक है। नाउ दुनिया में सिर्फ 4 से 5 देश हैं जो खुद अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर अपने देश को एक बैलिस्टिक मिसाइल से बचा सकते हैं। बाकी देखिए कई कंट्रीज हैं जो किसी दूसरे देश का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करके खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएई में आप अगर देखो तो यूएसए के मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रखे हैं। साउथ कोरिया में आपको मिल जाएंगे अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जापान में मिल जाएंगे, मगर बहुत कम देश हैं जो खुद को अपनी टेक्नोलॉजी से बचा सकते हैं। भारत अब इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया इज नाउ बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ। हाल ही में भारत ने ऐसे मिसाइल टेस्ट किए हैं जिससे भारत ने दुनिया को प्रूव करके दिखा दिया है कि कल को अगर भारत पे एक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक होता है तो ऐसा नहीं है कि हमें S-400 की इमीडिएटली नीड पड़ेगी। हमारे पास खुद ऐसी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी भारत आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मुझको याद है कि आज से कुछ साल पहले ना कभी कभी कुछ लोग ये बोल दिया करते थे कि सबका फायदा क्या, जब बाकी चीजों में इतना इशू है, AQI और इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक सेंस, बिल्कुल वो चीजें इंप्रूव हमको करनी होगी टू बिकम अ बेटर कंट्री। 100% वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मगर जान है तो जहान है। रिसेंटली जो हमने देखा है कि ईरान यूएस वॉर में जिस तरीके से ईरान के मिसाइल्स ने तबाही मचाई है पूरे मिडिल ईस्ट पर, ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स इस तरीके से गिरे हैं कुवैत पर, बहरीन पर, सऊदी अरेबिया पर, इसराइल पर भी गिरे हैं ब्रो। ये जो दृश्य थे थ्रू आउट मिडिल ईस्ट कॉमन थे। ये कंट्रीज जो लंबे समय से प्राइडफुली कहते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, इन दी एंड देखिए अगर आप खुद को बचा नहीं सकते तो फील करेंगे नहीं। और भारत में मैं आपको ये बता दूं, ये जो सेफ्टी है ये काफी हद तक हमने अचीव कर ली है। और ये टेस्ट इनिशियली बहुत सीक्रेट तरीके से कंडक्ट किए गए। जून 10 और जून 11 को देश को उस वक्त इन टेस्ट के बारे में पता था नहीं। जून 12 और 13 को इसके बारे में जो जानकारी है ये रिलीज करी गई कि भारत ने 3 फ्लाइट टेस्ट किए हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया कि पहले टेस्ट किया कि अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अब जब हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की, तब यहाँ पे हम कह रहे हैं कोई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। पाकिस्तान के पास कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है नहीं, चाइना के पास ही है, तो मान लीजिए चाइना या कल को कोई भी और देश ये भारत की तरफ एक मिसाइल लॉन्च करता है, या फिर आप ये मान लीजिए कि कोई कंट्री एक्सीडेंटली कहीं और मिसाइल को हिट कर रहा है और भारत की तरफ वो मिसाइल बढ़ रहा है, उस पर्टिकुलर केस में भारत के पास अब ऐसे मिसाइल आ गए हैं जो आसमान में ही एनिमी मिसाइल्स को शूट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा जो मल्टी लेयर डिफेंस है अगेंस्ट लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसमें हमने लगातार टेस्ट किए, कंसेक्यूटिव टेस्ट किए, और साथ ही साथ एक एंटी शिप कैपेबिलिटी मीडियम रेंज मिसाइल भी टेस्ट किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पहला टेस्ट है ऑफ नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज NASMR। ये किया गया है क्योंकि हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि दुश्मन जरूरी नहीं है कि कोई हम पे अटैक करेगा तो अपने फाइटर जेट से लॉन्च करेगा मिसाइल, या फिर कोई ग्राउंड में मिसाइल साइलो है वहां से लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च करेगा। कल तो ये भी हो सकता है मान लीजिए दुश्मन अपनी वॉरशिप भारत के कोस्टल एरिया के पास भेजे ताकि वो कोस्टल एरिया से भारत पे अटैक करे। उस केस में हम क्या करेंगे? इंडियन ओशन में आप अगर देखो तो चाइना आज के समय इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए लगातार शिप्स भेज रहा है। हालांकि चाइना का क्लेम होता है कि ये शिप्स ओशन को स्टडी कर रही है, पर काफी बार आपने देखा होगा कि जब भी भारत एक मिसाइल टेस्ट कर रहा है तब चाइना की एक शिप बे ऑफ बंगाल के आसपास डिप्लॉय हो जाती है ट्रैजेक्टरी चेक करने के लिए भारत के मिसाइल की। चाइना इस बात को केयरफुली स्टडी कर रहा है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये कैसे काम करेंगे, इसकी डेवलपमेंट कैसे चल रही है। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए कल को चाइना भी ये ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहेगा कि अगर मान लीजिए मेनलैंड चाइना से जो मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं भारत की तरफ, इन सभी मिसाइल्स को भारत इंटरसेप्ट कर देता है, तो अगर मान लीजिए कल को हम अरेबियन सी से किसी शिप से मिसाइल लॉन्च करते हैं, परहैप्स ये भारत को हिट करे। और अगेन ये सब बातें सिर्फ वॉर थ्योरी नहीं है। हमने रिसेंटली यूएस ईरान वॉर में, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, रशिया यूक्रेन वॉर में हम देख चुके हैं। वॉर इज नेवर फार अवे। हम लोग इस असम्पशन में जीते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आना बस ऐसे ही है। जब ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं तब यू फील थैंकफुल कि DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशन भारत में है जो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जिससे भारत देश खुद को सुरक्षित रख पाए। आज के समय देखिए, सोच कर देखो एक बात को, हमें USA से या फिर किसी और कंट्री से
ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांगने की आवश्यकता नहीं है हमें। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी से ये कहें कि प्लीज अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहाँ पर डिप्लॉय कर लो। भारत का सुदर्शन चक्र खुद तैयार हो रहा है और जो हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किए हैं, वी परचेज्ड इट थ्रू हार्ड कैश। और रशिया का आप कह लीजिए काफी हद तक एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि स्पेयर पार्ट्स या बाकी इशू को लेकर यहाँ से ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। सो भारत अब लिटरली दुनिया के उन गिने चुने कंट्रीज में आ चुका है। 193 कंट्रीज है दुनिया में, उनमें से जो कुछ कंट्रीज है उसमें भारत अब आ चुका है जो खुद को एक बैलिस्टिक मिसाइल से बचा पाएगा। और भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ना, ये हमने 1999 में लॉन्च कर दिया था जब पाकिस्तान ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया इन 1998। क्योंकि तब हम समझ चुके थे कि हमें प्रिपरेशन करनी होगी कि कल को इवेंचुअली मान लीजिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ मिसाइल अगर लॉन्च करता है अगेंस्ट इंडिया, भारत को उस मिसाइल को ना एटमॉस्फेरिक लेवल पर डिस्ट्रॉय करना होगा। जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है ये दो लेवल पे काम करता है। एक तो एंडो एटमॉस्फेरिक मतलब के अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर, और दूसरा होता है एक्सो एटमॉस्फेरिक मतलब के जो स्पेस है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ऊपर है। और धरती का एटमॉस्फेयर हम मान के चलते हैं कि कार्बन लाइन से स्टार्ट होता है, मतलब कि धरती के सरफेस से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो दोनों ही जगह हमने ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो टेस्ट है कंडक्ट करके दिखाया है। इसका सेकंड फेज हम अब कह सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है और ये डेवलपमेंट अब पूरी दुनिया में गूंजेगी कि इंडिया आईसीबीएम्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है और एक दिन ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हो सकता है कि भारत में लाखों लोगों की जान बचाए। लिटरली मैं कह रहा हूँ लाखों लोगों की जान, क्योंकि जब भारत की तरफ एक न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च किया जाएगा एक मिसाइल के साथ, तब उस वक्त हमें उस मिसाइल को रोकना ही होगा, एटमॉस्फेयर लेवल पे रोकना होगा, नहीं तो लाखों लोग हो सकता है कि मारे जाएं। और भारत की इस डेवलपमेंट को पर्टिकुलरली मैं देख रहा था बहुत डीपली स्टडी किया जा रहा है ईरान में। ईरानियन मीडिया आउटलेट्स में देख रहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे तस्नीम न्यूज एजेंसी, ये ईरान का न्यूज आउटलेट है। सिमिलरली ईरान के ऑलमोस्ट सभी न्यूज आउटलेट्स ने इस न्यूज को कवर किया है। यहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि इंडिया ने सक्सेसफुली मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है, साथ ही साथ नेवल एंटी शिप मिसाइल को भी टेस्ट किया है, जिससे भारत कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि किसी बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से हम अपने देश को बचा पाएंगे। और नीचे आप ये कहते हैं इंडिया इज अमंग अ स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज, जो एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप है कंट्रीज का जो खुद को बैलिस्टिक मिसाइल से बचा सकते हैं, उसमें अब भारत आ चुका है। ईरान इसको इसलिए स्टडी करेगा क्योंकि इनके देश ने रिसेंटली भुगता है कि अगर इनके पास खुद का एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ना हो तो देश को कितना नुकसान उठाना होता है। और एक बार अगर मान लीजिए जो ये बात चल रही है आज के समय के युद्ध विराम हो जाएगा, सीज़फायर हो जाएगा यूएस ईरान के बीच में, अगर हो जाता है ईरान आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का प्रयास करेगा। ये ऑब्सेशन हो जाएगा ईरान का कि जिस तरीके से मिसाइल्स बरसाए गए थे पूरे देश पर, इन द फ्यूचर ऐसा ना हो। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि एक बार को रशियंस को या किसी और कंट्री को इनविटेशन भी दे दें कि आप अपनी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट कर दीजिए ईरान पे, अपने एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर डिप्लॉय कर दीजिए। इनकी आबादी भी उसके लिए काफी हद तक लड़ी रहेगी। और आई थिंक जिस तरीके से दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं, आई बिलीव एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में पेंडिंग है। आने वाले समय में हर देश खुद का एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का प्रयास करेगा। इंडिया हैज ए हेड स्टार्ट टू इट। और मैं जानता हूं आज एक बहुत ज्यादा दुखद न्यूज भी सामने आई है। 5 इंडियन एयरफोर्स के जो स्टाफ के लोग हैं ये मारे गए हैं एक ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश में जो हुआ है आसाम में। एक AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन ये क्रैश कर गया आसाम के जोरहट रीजन में। ये बहुत ज्यादा दुखद है और मैं यही कहूंगा यहाँ पर ओम शांति। ये तस्वीरें हैं उन इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स की जिन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया है, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है देश के लिए। और अभी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये क्रैश क्यों हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है। मैं कोई जल्दबाजी में इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था और सडनली इस पर कुछ मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं करना चाहता था। राइट नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर द होल कंट्री। जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं देख के दुख लगता है और मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा कि हम कभी भी इनके सैक्रिफाइस को नहीं भुलाएंगे एंड द कंट्री विल कीप ऑन ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। डीआरडीओ इन द फ्यूचर ऐसे बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करता रहेगा एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। करियर 247 पार्ट है अड्डा 247 का भारत। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना अभी अग्नि 6 की भाई बात चल रही थी जो कि लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल है। बाकी अगर बात करें ना तो भाई जो भी कंट्री अपनी एक सेफ्टी के लिए चीज़ें बनाती है ना वो तो एक चलती रहती है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया जो चीज़ें बन रही हैं अभी आज ही मैं देख रहा था वो भाई जो कार्गो एक होता है ना एयरप्लेन, वो पहले मतलब कि एक अमेरिकन था, अमेरिकन से इंजन वगैरह सारा वो लेता था इंडिया, लेकिन आज भाई उन्होंने अपना एक मेड इन इंडिया बना लिया, मतलब कि टोटली इंजन वगैरह और सारी चीज़ें, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। लेकिन देखा जाए ना ब्लास्टर मिसाइल की भाई बहुत खसूसियात हैं, जितना आप बना सकते हैं उतनी मतलब कि आपको एक सेफ्टी की जमानत होती है। ईरान में हमने देखा था कि उन्होंने जितनी भी भाई वार एक लड़ी है ना वो ब्लास्टर मिसाइल के साथ है, मतलब कि उन्होंने जितनी कंट्री मिडिल ईस्ट में हिट की है ना वो ब्लास्टर मिसाइल के साथ हिट की। यहाँ तक कि इसराइल में जो भी उन्होंने मिसाइल मारे हैं ना वो एक ब्लास्टर मिसाइल के साथ ही मारे। उनका ब्लास्टर मिसाइल है बहुत मतलब के कमाल का है। लेकिन उसमें अब भाई इंडिया भी आ गया उस कंट्री में, पहले कुछ कंट्रियों के पास थे, चंद कंट्रियों के पास, लेकिन इंडिया भी भाई इस रेस में अपने आप को उन्होंने शामिल कर लिया है। लेकिन आगे भाई ये कंट्रियों की कोशिश है कि जितना एक हो सके हम ना भाई जो डिफेंस है ना उसको स्ट्रॉन्ग करें, और उसके लिए भाई पैसा एक खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी कंट्री में बनाना मेड इन इंडिया, तो वो अपने आप में बहुत एक क्वालिटी है। अग्नि 6 का भी टेस्ट है, मुझे लगता है कि उन्होंने कर लिया है, लेकिन ओपनली अभी तक ना मीडिया पर बता नहीं रहा है। वो कुछ चीजें होती हैं सीक्रेट रखने के लिए या और भी मामला भाई होते हैं कंट्रियों के। लेकिन देखा जाए ना ब्लास्टर मिसाइल भाई ये प्रोग्राम सब कंट्रियों को मतलब ये करना चाहिए। अभी आप पाकिस्तान की बात करें तो ये भाई आए दिन कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं, कोई शहीन होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन उसका आगे अपोजिट ये चीज कोई भी नहीं, मतलब कि इनके पास है इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं है। लास्ट हमने एक ऑपरेशन संदूर में देखा था, इनसे भाई एक ड्रोन नहीं रुके गए थे, और डिफेंस सिस्टम है 2-3 हमारे अच्छे थे, उनको भी भाई उन्होंने हिट कर दिया, जो कि एक न्यूज बार नहीं आई। चाइना का सारा डिफेंस सिस्टम है, अपना तो कुछ भाई बनाते नहीं है। अगर ये बातें करते हैं ना मतलब कि युद्ध की या सारी चीजों की, तो उस पर भाई वर्किंग भी करनी चाहिए। अब इंडिया के साथ ओपनली कल इनकी एक वार हो जाए ना तो इनको हाथ पांव पड़ जाएंगे कि हमने चीज रोकनी क्या है और हमने करना क्या है। क्योंकि ऑपरेशन संदूर में जब चीज हुई थी तो भाई हमारा जो DGSPR है उसने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें समझ नहीं लग रही कि हम करें क्या, हम मतलब कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये एक फाइटर जेट इंटर हो रहा है हमारी हदूद में या मिसाइल इंटर हो रहे हैं। उनको ये चीज स्टडी करते करते भाई 4-5 बज गए थे, और उसके बाद पता चला था कि भाई जो डिफेंस है जो हमारी एयर बेस है ना उनको वो हिट करके चले गए थे। इनको अभी तक नहीं पता चला कि फाइटर जेट आए थे या ब्लास्टर मिसाइल के साथ वो हिट हुई थी। इतनी यार वीडियो की बात करें, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है। जो ऐसी चीजें होती है ना भाई अपनी कंट्री के लिए वो अच्छी कारामद होती हैं, क्योंकि आपकी कंट्री को सिक्योर करने के लिए भाई ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। देख लें कि उन्होंने पहले एक मिसाइल बनाया ब्लास्टिक मिसाइल जो इतनी भी ज्यादा रेंज रखता था कि उसमें सारा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरे भाई अरब की कंट्री, ये सारी कंट्री उसके बीच आती थी, क्योंकि इतनी लॉन्ग रेंज वाला बनाया था। बाकी उन्होंने डिफेंस सिस्टम भी बना लिया। सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं ये ब्लास्टिक मिसाइल, क्योंकि ये ना भाई फट के ना साइडों पे हो गए बहुत ज्यादा बन के ना नीचे गिरते हैं, तो वो बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे हमने देखा है सबसे ज्यादा फायदा ब्लास्टिक मिसाइल का ईरान ने उठाया है ये वार के अंदर। उन्होंने इसराइल का डिफेंस सिस्टम भाई तबाह कर दिया। अमेरिका की देखें कितनी कितनी बेसें उन्होंने उड़ा दी सिर्फ और सिर्फ ड्रोन के साथ, इन ड्रोन और ब्लास्टिक मिसाइल की वजह से। ये इतने खतरनाक होते हैं। बाकी इनको डिफेंस करने के लिए कोई ऐसी चीज इंडिया ने बनाई है जो भाई बहुत ज्यादा आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा इनके लिए फायदामंद होगी। और बाकी भाई वीडियो वाकई कमाल की थी भाई, वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई US, चाइना और रशिया, इन तीनों के पास तो ये चीज़ है, लेकिन जो बोल रहे थे ना कि इसराइल के पास भी बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है, तो वो तो नज़र आ गया था जब ईरान के साथ उनकी जंग हुई थी। वो तो नज़र आ रहा था कि भाई कितना चीज़ें उन्होंने डिफेंस की हैं और कितनी चीज़ें उन्होंने रोकी हैं, क्योंकि वहाँ पर जिधर भी नज़र जाती थी ना वहाँ पर बेड़ा गर्क ही हुआ है। उन्होंने हर चीज़ की एक साइड की तबाही फेर दी है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो उनका अपना PM था वो भी नज़र नहीं आया। वो भी तकरीबन 2 माह बाद नज़र आया है कि मैंने भाई अब मैं जिंदा हूँ। क्यों कि 2 माह पहले उसकी ना तो कोई तस्वीर आ रही थी, ना ही वो मंजर आप पर आ रहा था, ना ही वो कोई ऐसा बयान दे रहा था। तो लेकिन उसकी जो फौज है
वो यही कह रहे थे कि हम भाई 2 माह तक जंग लड़ेंगे, लेकिन बत्ती उनके अंदर से गोल हो चुकी थी। लेकिन ये चीज है कि भाई ये एयर डिफेंस जो है ना, ये यूएसए, चाइना और रशिया के पास तो था, लेकिन भाई ये अपना इंडिया ने जो बनाया है, जाहिर बात है भाई वो जो जिस चीज की उनको जरूरत होती है वो उस चीज पर अपना काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास है, लेकिन उनका अपना तो कुछ भी नहीं, ना ही उन्होंने कुछ बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो भी चीज होती है, ये चाइना की मोटरसाइकिल का सामान चाइना से लेते हैं, तो एयर डिफेंस में ये कहां से बनाएंगे? इन्होंने हर चीज जो है वो चाइना से ली हुई है। क्यों? कि हमारे मुल्क में हर चीज चाइना की चलती है, हमारे मुल्क का अपना कुछ भी नहीं है। ये जो चीज भी है, सुई भी लेनी है चाइना से मंगवा लो, कोई चीज भी लेनी है वो चाइना से आती है, और जब चाइना से यहाँ पर आती है तो वो जो 200 की चीज होती है वो हमें 20,000 में मिलती है। तो यही बात है, जब आप अपने मुल्क में कोई चीज या कोई कंपनी नहीं बनाएंगे जिससे वो चीज बनेगी, तो जाहिर बात है जो हर बार आप बाहर के मुल्क से खरीद कर लाएंगे तो हमें कहां पर सस्ती मिलेगी। इसलिए हम जो बंद प्लांट पड़े हैं अपना बिजली वाले, उनको भी हम मुआवजा दे रहे हैं, जिनसे बिजली ले रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। ये दोनों तरफ से हम आवाम को मार रहे हैं। ये मदरसे में बच्चे ना भेजो, कोई साइंस सिखाओ तो वो बनाए ऐसी चीजें। क्यों मौलवी साहब है, कोई सोचो भाई, सोचा हुआ है क्या? आपको पढ़ने भेजा था, आप उधर कमाद के खेत में छुप जाते थे, फिर सोचना ही पड़ता है और पढ़ना और क्या करना है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, यार वीडियो काफी अच्छी है बात भाई। करो ये यार। देखें कि इंडिया ने भाई अपना जो एक डिफेंस सिस्टम जो है अपना भाई उन्होंने बनाया गया। ये देखें कि वो भाई जो भी काम करना चाहते हैं वो भाई आप अपनी कोशिश करके वो अपने बना लेते हैं गए, किसी से भाई खरीदने नहीं पड़ता है क्या। उन्होंने भाई आप ये दूसरा सिस्टम जो है ना वो अपने बना लिया है क्या। और दूसरा इधर पाकिस्तान की बात करें तो इधर भाई क्या बनना है क्या, ये पहले तो इनके पास कुछ चीज़ है ही नहीं की। और दूसरा अब ये जो अपनों पर ही भाई वार करना इन्होंने शुरू कर दिए हुए हैं गए, जो आज़ाद कश्मीर जो उधर उन्होंने सूरत हाल बना रखी है कि अपनों को ही मार रहे हैं गए, और इनको काम ही कोई नहीं है क्या। कभी भाई इधर मुल्ला हजरात को मारना शुरू कर देते हैं गए, तो कभी दूसरा जो गरीब आवाम है उन पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। और काम ये क्या करें, मौलवियों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। इन कामों से भाई जब वो निकलेंगे तो किसी कोई सिस्टम या किसी के बारे में सोचेंगे, उसके अलावा इनके पास काम ही नहीं है क्या। मौलवियों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छा स्टेप है और आने वाले वक्त में भाई इसका ज़रूर फायदा होगा। आप देख लो हर एक कंट्री की भाई अब कोशिश है कि हम अपना डिफेंस सिस्टम जो है ना वो ज़रूर मजबूत करें, क्योंकि आगे जो जंग है ना वो भाई फौजियों ने बॉर्डर पे जाके गोलियां नहीं चलानी, ये जंग जो है ना वो ऐसे ही होनी है। अगर किसी की हुई तो पहली बात तो ये है कि होनी नहीं चाहिए। जंगों से भाई एक हर तरह का नुकसान ही होता है, लेकिन डिफेंस का हर एक कंट्री के पास हक है, वो अपने डिफेंस के लिए भाई जो भी बेहतर हो सके वो करेंगे। लेकिन आप देख लो अफगानिस्तान आपके सामने है, पाकिस्तान जब चाहे भाई वहां पे जाके एक बमबारी करके वापस आ जाता है। यहाँ तक कि अभी 2-3 दिन पहले भी इधर से जहाज गए हैं और वहां पे भाई वो अपना जो भी जो है ना वो बमबारी करनी थी उधर से करके वापस आ गए। लेकिन अब उससे पहले भाई उनकी डील वगैरह चल रही है रशिया के साथ S-400 की, अगर वो वहां से ले लेते हैं और एक दो उनके पास जो है ना वो आ जाते हैं तो फिर उम्मीद है कि इस तरह खुले दिल से जिस तरह पाकिस्तान जाके करता वो दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि जो पिछली उनकी डील हुई है रशिया के साथ, रशिया के साथ हो गई है डील, लेकिन अभी उन्होंने डिलीवरी नहीं ना दी उनको। जब डिलीवरी एक आध यूनिट की आ जाएगी फिर कौन भाई, फिर वो मतलब एक उधर जाने के लिए जरूर सोचेंगे कि हमने अपना एक जाएंगे नहीं सोचना क्या जेट जो है ना वो उधर ले जाना कि नहीं ले जाना। तो लेकिन ये एक भाई उनका एक इंडिया का अच्छा स्टेप है। और सबसे आम चीज है कि भाई मेड इन इंडिया वो सारी चीजें बना रहे हैं और अब काम जो है ना वो काफी तेजी से है। और उसकी पीछे वजह भाई हर एक बंदे को जो है ना वो एक हर एक कंट्री कॉन्शियस हो चुका है इस चीज के ऊपर। और अच्छी वीडियो थी। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।